ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा परमात्मा द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं की कोई उम्र तो नहीं है, उम्र शरीर की होती, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो बाबा कहते हैं आत्मा पावन से पतित, पतित से पावन बनती। अब आत्माओं को पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप इस सृष्टि पर आए। बाबा कहते हैं तुमने 5000 साल से मुझे बुलाया है ना, तुम यहाँ सृष्टि पर 5000 साल से खेल खेल रहे। 5000 साल से तुम मेरे से बिछड़े हुए, बिछड़े तो तुम 5000 साल से हो, लेकिन बुलाना तुमने कब से शुरू किया? द्वापर से। आधा कल्प हुआ है ना, 2500 वर्ष से हम बाबा को बुला रहे हैं, लेकिन इस रीति नहीं बुलाया कि हम आत्माओं के बाबा अब हमें वापस पावन बनाने आ जाओ। भगवान, ईश्वर, अल्लाह कह के बुलाते थे, पर गाते थे तो माता पिता हो, लेकिन वो जो अंदर स्मृति आती है ना, महसूस था कि वो मेरा बाप है, इस रीति हमने कभी नहीं बुलाया। आत्मा की खींच होती थी, लेकिन एक जिस रीति हम अपने लौकिक माँ बाप को याद करते हैं, उस रीति हमने भगवान को अपने बाप के रूप में कभी नहीं याद किया, क्योंकि पहचान ही नहीं थी ना। गाते थे, लेकिन फिर भी बीच में भगवान शब्द आता था तो दूरी हो जाती थी ना। अब तो वो बाप हमें सम्मुख अपनी पहचान देकर हमसे मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम आत्माओं फिर से पावन बन जाओगे। पावन बनने का एक ही तरीका है, ज्ञान सुनने से तो हमारी समझ बढ़ती है, बुद्धि का ताला खुलता है, हम अनुभवी बनते हैं जीवन में। लेकिन आत्मा पर जो विकर्मों का बोझा है, पाप कर्मों का, वो कैसे ठीक होगा? याद से। आत्मा के संस्कार कैसे सुधरेंगे? याद से। देखो, हमें दुनिया में भी कई लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करो, प्रेम से रहो, सबसे मीठा बोलो, लेकिन आत्मा को ये सब चीजें अंदर धारण करने के लिए परमात्मा शक्ति चाहिए, और उससे पहले स्वयं की पहचान चाहिए, भगवान की यथार्थ पहचान चाहिए। तभी तो आत्मा अपने अंदर भगवान की शक्ति भर सकती है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि मटका कौन सा है, नल कौन सा है जिसको हम चालू करके मटके को भरे, तो तब तक हम कैसे उसमें से भर सकेंगे? बस लोग कहते हैं मटका भर के रखो, पानी भर के रखो, समय पर काम आएगा, कभी भी नल बंद हो सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं है नल क्या है, मटका क्या है, तो हम कैसे भरेंगे? ऐसे ही लोग हमें कहते तो थे शांत रहो, मीठा बोलो, क्रोध नहीं करो, लेकिन शक्ति तो आए उतनी अंदर आत्मा में। अब वो शक्ति देने वाला कौन है? क्रोध की सिचुएशन में भी हम आत्माएं क्रोध नहीं करें। कोई हमसे उल्टा सुल्टा बोले तो भी हम उससे मीठा कैसे बोले? उससे पहले तो हमारे अंदर तो मिठास होनी चाहिए ना, हमारे अंदर तो शांति की शक्ति होनी चाहिए ना। तो अब हमें आत्मा और परमात्मा की पहचान होने से हम आत्माएं जब अपने को निराकार समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे, तो हमारी आत्माओं में वो शक्ति भर जाती है, जिससे हम क्रोध के समय भी क्रोध नहीं करेंगे, शांति से उस बात को निपटाएंगे। कोई हमें 10 उल्टी सिल्टी बातें भी बोले तो भी हम बड़ा ही मिठास से, बड़ी शांति पूर्वक उसको रिप्लाई करेंगे, उससे बात करेंगे। शक्ति भरने वाला कौन है? बाप है। तो पता लगा ना कि हम अभी तक पतित क्यों बनते आए, सुखी क्यों बनते हैं। लोग कहते ना, हर सत्संग में हर जगह यही सुनाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। सुनाते तो हैं, लेकिन हम अभी तक सुधरे क्यों नहीं है? और ही हम आत्माएं तमो प्रधान क्यों बनती जा रही?
हमें पता है ना सब कुछ, आप सब कुछ सुनते आए हो, लेकिन आपके जीवन में दुख क्यों है फिर भी? आपका क्रोध गया क्यों नहीं? क्योंकि शक्ति नहीं है ना। तो कम से कम इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि बाकी सत्संगों और इस सत्संग में क्या डिफरेंस है। बाकी ज्ञान, बाकी जो भी हम आज तक करते आए हैं, भक्ति, इस उनमें और इनमें क्या फर्क है? यहाँ पे हम परमात्मा से मिलन मना के आत्मा को परमात्मा से जोड़ के आत्मा में शक्ति भरते हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ है? तो सर्व शक्ति, उसमें से भी समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, इतनी सारी शक्तियां हम अपने अंदर भरते हैं, गुण भरते हैं। ये भरने का काम परमात्मा ही कर सकता है। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कि कोई भी बड़ा बड़ा गुरु संत आ जाए आपसे मिलने के लिए, आप रोज उनके प्रवचन सुनो, रोज उनके दर्शन करो, रोज उनसे मिलो, लेकिन आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को विनाश करने का तरीका, आत्मा में सर्व शक्तियां गुण भरने का तरीका यही एक ही है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में घड़ी घड़ी जब हम याद करेंगे, उसके साथ हर कर्म करेंगे, तभी हमारे कर्म सुधरेंगे, तभी हम आत्माएं शक्तिशाली गुणवान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में तो बाप का परिचय नहीं था ना, यथार्थ भी थी। यहाँ बाप का परिचय मिला है, तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे अपने बाप के संबंध में याद करो, तो मेरी सर्व शक्तियां और गुण तुम्हारे हो जाएंगे। बाबा ये भी क्यों कहते हैं बाप के संबंध में याद करो? क्योंकि बच्चे का हक होता है ना बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हम अगर अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा, तो सर्व शक्तियां गुण हमारी हो जाएंगी। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, बस लिखते हैं हम 5 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, हम 2-3 दिन के हैं, परंतु कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना। आत्मा ने पहचाना है बाप को, इतना समय हुआ है, तो फिर कर्मेंद्रियां बड़ी है तो समझ सकते हैं ना। रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षी की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने की पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बच्चों को ये घड़ी घड़ी नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? कि आज मुझे सारा दिन बाप की कितनी याद थी, बाबा ने जो मुझे बातें समझाई हैं उसको मैंने कितना कर्म में लाया, तभी ही हमारी चाल चलन सुधरेगी। बाबा कहते हैं देखो, अगर कोई प्रेसिडेंट का बच्चा हो तो उसके चलन से ही पता लग जाता है ना कि ये किसी बड़े घराने का, इनके माँ बाप कोई बड़े हैं, उनका बच्चा है। तो अगर हमें सारा दिन ये नशा रहेगा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो फिर हमारी चलन कितनी अच्छी हो जाएगी ना। लोग दूर से ही पहचान जाएंगे कि कुछ तो इनको मिला है। भगवान को तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये जिस रीति भगवान से मिलन मनाते हैं, ये जिस रीति भगवान को याद करते हैं, वो अलग है। क्या अलग है? हम भगवान को बाप के संबंध से याद करते हैं और तुम भगत बन के याद करते हो। भगत मतलब मांगना, मांगना, शिकायत करना। शिकायत करते हैं ना भक्ति में हम, और मांगते ही तो रहते हैं। और यहाँ हम बाप के संबंध में उनसे मिलन मनाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। वो हमें दुनिया की पूरा समाचार सुनाते हैं, स्वयं की पूरी पहचान देते हैं। बाबा हमें सब पहचान देते हैं, तुम क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्क हो गया ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए इसको घड़ी घड़ी लिखो, जांच करो कि आज मैंने इतना समय हुआ मुझे, मैंने कितना समय बाबा को याद किया, बाबा की बातों को याद किया, बाबा के साथ रहकर मैंने ये कर्म किया। तो जब चार्ट लिखेंगे तो फिर अटेंशन भी जाएगा कि मुझे चार्ट भरना है। बाबा कहते हैं देखो, अब मैं तुम्हें आया हूँ तुम्हारे घर,
इस दुखों की दुनिया से दूर ले जाने के लिए शांति की दुनिया में ले जाने आए। फिर तुम वहां से सुख की दुनिया में आना, सत्युग की। शांति धाम में सुख नहीं मिल सकता है। ऊपर हमें सिर्फ आत्माओं को शांति ही मिलेगी, क्योंकि आत्मा को सुख कैसे महसूस होता है? कर्मेंद्रियों द्वारा होता है ना। कर्मेंद्रियों द्वारा ही तो आत्मा सुख दुख भोगती है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो, यहाँ पे भी हम जब अपने को डिटैच समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो अति इंद्रिय सुख भी हमें शरीर में रहते ही महसूस होता है। इंद्रियों से परे वाला सुख भी अगर हमें महसूस करना है तो परम धाम में तो हम इंद्रियों से परे होंगे ना। लेकिन वहां हमें सुख की वासना नहीं आएगी। सुख की वासना यहाँ ही आ सकती है, चाहे शरीर द्वारा कुछ अच्छा खाएं, कुछ अच्छी बात सुने, कुछ अच्छी चीज देखें, अच्छे घर में रहें, अच्छे कार में जाएं, तो सुख सुख की महसूसता होती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं सब परम धाम में तुम्हें सुख नहीं होगा, बस तुम आत्माएं वहां पावन हो। वहां सिर्फ शांति में रहती है, आत्मा शांत रहती है। सतयुग में हमें सारा समय सुख मिलेगा। हर चीज, हर संबंध, शरीर से, सबसे सुख मिलेगा, प्रकृति से। और यहाँ हमें सुख है, लेकिन कागविष्टा समान है, अर्थात थोड़े समय के लिए। देखो, हम स्कूटर में जा रहे हैं। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल रही है, कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। और समझो, चलो हम स्कूटर में जा रहे हैं, तो स्कूटर से सुख भी है तो दुख भी है। कहीं बैठते तो हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन मन में क्या आता है? अरे ध्यान से चलाना, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, पेट्रोल खत्म हो गया, चलाना नहीं आए। कई प्रकार के दुख भी हैं। तो थोड़ा सा सुख है, दुख कितने प्रकार के। ऐसे ही हम अगर सारा दिन जो भी चीजें यूज करते हैं ना, तो हम देख जांच सकते हैं कि इससे दुख भी है तो सुख भी है, लेकिन सुख जरा सा है। लेकिन सतयुग में यही एरोप्लेन होंगी। बाबा कहते हैं, जिस तरह अभी हमारी सड़कों पे कारों की लाइन लगती है ना, सतयुग में आसमान में सभी के पास अपना अपना हेलीकॉप्टर होगा। और वहाँ फुल प्रूफ, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होगा। ऐसे आसमानों में लाइन लगेगी, एक के पीछे एक सब उड़ते जाएंगे। लेकिन वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ सब चीजें होंगी। ये जब से शिव बाबा आए हैं ना इस धरती पे, तब से ये साइंस की नई नई इन्वेंशन निकली है। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि ये इन्वेंशन निकली है सुख के लिए, लेकिन अभी ज्यादा दुख के लिए यूज कर रहे हैं। जानबूझ के भी यूज करते हैं ना। अब इतने सारे मिसाइल, रॉकेट आदि बनाए हैं, और एरोप्लेन, शिप को भी ऐसे खुद भी विनाश के कार्य में लगाता है। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कह रहे हैं ऐसी चीजें बनाना सीखो, क्योंकि सतयुग में हमें ऐसी चीजें ही काम में आएंगी। एरोप्लेन, सोलार से सारा खाना वगैरह बनेगा। तो ये सारी चीजें जो भी नई नई साइंस की निकल रही है, ये सतयुग में होंगी, लेकिन वहां सब सुख के लिए होंगी। और यहाँ दुख के लिए भी है, तो थोड़े से सुख के लिए भी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात कि भगवान से विपरीत बुद्धि है। भगवान कह रहा है ये काम सुख के लिए करो, लेकिन मनुष्य आत्मा दुख के लिए कर रही है। इसलिए बाबा कहते तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। अब तुम्हारी परमात्मा से प्रीत लगी है ना। हम सत्य की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? विनाश की। अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं ना। नई नई चीजें बनाते रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कि नुकसान कितना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम पांडव हो। पंडे अर्थात परमात्मा को सबसे बड़ा पंडा कहा जाता है। पंडा अर्थात जो रास्ता दिखाने वाला हो, गाइड। अभी परमात्मा सबसे बड़ा पंडा है। क्यों? क्योंकि आज तक हम आत्माओं को अपने घर का रास्ता नहीं पता। हम घर जाएं कहाँ, ऊपर ऊपर करते रहते हैं, लेकिन ऊपर कहाँ किसी को भी नहीं पता था। तो परमात्मा ने आकर हमें अपने घर का रास्ता बताया कि तुम ऊपर कहाँ रहते हो, सृष्टि चक्कर से ऊपर, चांद तारों से ऊपर, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, परम धाम निवासी तुम आत्माएं सब निराकार रूप में वहां रहती।
तो ये रास्ता बताने वाला कौन है? शिव बाबा। हमने आपको बताया, लेकिन हमें भी किसने बताया? जिसने बताया है उनको भी किसी बड़े ने बताया होगा, उनको फिर किसी और ने। तो सबसे पहले किसने समझा ये रास्ता? शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन द्वारा सुनाया ना। तो सुनाने वाला तो वो है। तो वो है सबसे बड़ा पंडा। हम हैं छोटे छोटे पंडित। तो बाबा कहते हैं तुम हो पांडव गवर्नमेंट वाले पंडित। बाबा कहते हैं दुनिया में कई प्रकार की गवर्नमेंट। मैंने भी अभी गवर्नमेंट खोली है यहाँ पे। कौन सी गवर्नमेंट? पांडव गवर्नमेंट। ये पांडव गवर्नमेंट कौन सा कार्य कर रही है? शांति की स्थापना के लिए कार्य कर रही है, सुख शांति के लिए। वो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन भगवान जो सबसे बड़ा पंडा है, उसने आकर पांडव गवर्नमेंट स्थापन की है। ये गवर्नमेंट नई दुनिया की स्थापना के निमित्त अपना कार्य कर रही है, लेकिन इनका कार्य बाहुबल से नहीं होता है। हमारा कार्य किससे होता है? आत्मिक शक्ति। जितना हमारे अंदर आत्मिक शक्ति आएगी, आत्मिक बल आएगा, उतना हमारी सोच शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि हम यहाँ बैठे बैठे किसी के लिए अच्छा सोचें और वहां उसका अच्छा हो जाता है। लेकिन ये परमात्मा शक्ति अच्छे कार्य में यूज करनी है। बुरे कार्य में करेंगे तो हमें 100 गुना दंड मिलेगा। परमात्मा को हम याद तो कर रहे हैं, परमात्मा का यथार्थ नाम रूप तो हमें पता है। हम उस नाम रूप से उनको याद करके अपने अंदर शक्ति तो भर रहे हैं, लेकिन परमात्मा शक्ति हमेशा किस कार्य में लगानी है? अच्छे कार्य में। लोगों के लिए अच्छा सोचना, मुख से अच्छा बोलना, अच्छे कर्म कर। तो बाबा कहते हैं अगर परमात्मा शक्ति को किसी ने रॉन्ग वे में यूज किया तो उसको 100 गुना दंड पड़ेगा। अज्ञान काल में अगर हम कोई गलत काम करें तो उसका पनिशमेंट कम मिलेगा, लेकिन यहाँ ज्ञान में बाबा का ज्ञान सुन के समझ के फिर अगर हमने प्रॉमिस किया है, सुन तो रहे हैं हम, समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर हमने भगवान से प्रॉमिस किया कि आपने जो बोला वो मैंने सुना समझा, अब मैं ऐसा ही करूंगा, और फिर अगर हमने कोई गलत काम किया तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप का बन के फिर कोई गलत काम नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात को मुझे चार्ट दो, मुझे सुनाओ आपने आज सारा दिन क्या क्या किया। तो हमें क्या अटेंशन हो जाता है ना भाई, अगर कुछ गलत काम भी हो गया तो हम फटाक से बाबा को बोल देंगे, बाबा आपने मुझे ऐसा बोला था, मैंने आपसे प्रतिज्ञा की, लेकिन मुझसे ऐसा गलत काम हो गया। तो उसमें फिर बाबा हमारी उस बात को क्षमा कर देते हैं। लेकिन और ही और बढ़ता जाए फिर तो ज्यादा सजा मिलेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात को अपना चार्ट दो। जैसे तुम्हारे शारीरिक माँ बाप को तुम सारी बातें बताते हो, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने इससे बात की, आज मैंने ये पढ़ाई पढ़ी, आज मैंने ये देखा। वैसे ही आत्मा को अपने बाप को सब कुछ बताना है कि आज सारा दिन मैंने क्या क्या सोचा, मुख से क्या क्या बोला, आंखों से क्या क्या देखा, कानों से क्या क्या सुना, कौन कौन सा कार्य किया, और कितनी बार मैंने आपको याद किया, कितना समय मैंने आपको याद करके काम किया। ये सब चार्ट हमें रोज रात को लिखना है, तभी आत्मा की उन्नति हो। देखो बाबा कहते हैं ना अभी हमारी सत्यों की कमाई भी हो रही। तो जब हमें कमाई करनी है ना, सारा दिन हम जो भी माँ बाप होते हैं जो धंधा करते हैं या जॉब आदि करते हैं, नौकरी, उनके मन में क्या रहता है, बुद्धि में क्या रहता है? नहीं कमाऊंगा तो बच्चे कैसे खाएंगे, घर कैसे चलेगा। तो इस रीति वो अपने काम पे चले जाते हैं, करते रहते हैं। अब हमें सत्य त्रेता के लिए आत्मा को कमाई करनी। दो युगों के लिए आत्मा को कमाई करनी है। तो कितनी कमाई करनी है ना हमें 2 युगों के लिए। इसलिए जितना जितना हम इस ज्ञान के सिमरन में रहेंगे, ज्ञान को मनन करते रहेंगे, समझेंगे, उतना हमारी कमाई होती रहती है। ये ज्ञान रतन ही सत्युग में हमें स्थूल धन के रूप में मिलेगा। और जितना हम औरों को भी सुनाते जाएंगे, औरों को भी ऐसे
समझाते जाएंगे, जैसे जैसे बाबा हमें बता रहे हैं उतनी हमारी कमाई होती जाएगी। दुनिया में लोग तो अभी तक बुला रहे हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, तू धरती पे आ जा। और हम रोज किससे मिलते हैं, किन के साथ सोते हैं, किन के साथ उठते हैं, किन के साथ खाते पीते स्नान करते हैं? परमात्मा भगवान के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं और वो लोग बुला रहे हैं। तो कितना अंतर हो गया ना। तो अपने इस भाग्य को जानो, पहचानो कि मुझे कौन मिला है, और जो मिला है उसको मैं कितना अच्छी रीति से अपने जीवन में यूज कर रही हूँ। परमात्मा का साथ हमें मिला है तो उसको कार्य में लगाना चाहिए ना, उस साथ को, उससे अपने को अपनी उन्नति करनी चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप तो मैं हूँ। मैं आया हूँ सभी आत्माओं से मिलने, लेकिन फिर भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा निराकार है ना। पहली बात तो वो निराकार है। दूसरा है, उनको पहचानने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए। भाई अभी तो सब तमो प्रधान है, कोई भी सतो प्रधान नहीं है। तो कौन कौन पहचानेगा? लेकिन एक बार अगर कान में बात गई कि भगवान आया है, वो उनका रूप ये है, तो अगर आत्मा को इच्छा होगी तो वो आप ही सुनेगी। फिर उसको और जानना होगा तो आप ही उस नियम मर्यादा पे चलेगी। कौन सा है मुख्य मर्यादा? नियम, पवित्र रहना। जितना जितना हम आत्माएं शुद्ध होती जाएंगी ना, तो परमात्मा कौन है, उनका कार्य कैसे होता है, ये हमारी बुद्धि में समझ में आता जाएगा। क्योंकि है वो निराकार, लेकिन कितना बड़ा कार्य करता है, पूरी सृष्टि को स्वर्ग बना देता है। इतनी तमो प्रधान पापी आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता है। आज बच्चों को कितना बोल बोल के भी आत्मा थक जाती है ना, पर बच्चे सुधरते नहीं। तो हमारे तो चलो 2 3 4 बच्चे होंगे, किसी के और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन भगवान की तो पूरी विश्व की आत्माएं इतनी है, सब धर्मों की अलग अलग रीति रस्म, और भगवान को सबको संतुष्ट करना है, अपने सारे बच्चों को संतुष्ट करना है। उस रीति ही उनको वो सब कुछ देना है, ताकि उनके बच्चे सुख शांति में रहे। तो कितना काम होगा ना। लेकिन इतना सारा काम एक निराकार ज्योतिर्बिंदी कैसे करती है, ये समझने के लिए हमें कौन सी बुद्धि चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए। लेकिन अभी सबकी बुद्धि तमो प्रधान बन गई, तो उसको शुद्ध बनाना है ना। अगर भगवान को समझना है तो उसको शुद्ध बनाना है। अपने से प्रतिज्ञा करनी है कि मैं मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा। तभी ही मैं भगवान के बारे में जान सकता हूँ। यही समय है जिस समय हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, जो हमारा बाप है। तो इस समय का कितना महत्व है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो, कृष्ण की आत्मा को भगवान के रूप में क्यों मानते हैं? क्योंकि कृष्ण की वो आत्मा, कृष्ण की आत्मा पहली आत्मा है जिसने मुझे पहचाना। भी उनके, कृष्ण की आत्मा के शरीर में तो भगवान आए, लेकिन आकर उन्होंने उसको सब कुछ चीजें अंदर ही साक्षात्कार के रूप में दिखाई। तो उसने समझा ना, उन बातों को समझा, उन पे निश्चय किया, निश्चय करके चला चला चला, तभी तो आगे जाके उसने भगवान के इस पूरे कार्य को समझा। ऐसे थोड़े पहले ही उन्होंने समझ लिया। कृष्ण की आत्मा जब 84वें जन्म वाले शरीर में थी, तो उसकी 60 वर्ष की आयु के बाद जब भगवान उनके शरीर में आए, तो भगवान ने भी उनको साक्षात्कार कराया, उनको समझाया कि मुझे ये सब कार्य करना है, मुझे नई दुनिया स्थापन करनी है, मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे लोग भगवान ईश्वर अल्लाह के नाम से याद कर रहे हैं, सभी दुखी हैं, अब मुझे सबको सुखी बनाने के लिए ज्ञान देना है, गीता ज्ञान देना है। तो उनकी आत्मा ने भी समझा, भगवान को अपने शरीर में जगह दी। सोचो, भगवान इतना शक्तिशाली, उनको अपने शरीर में जगह देना कोई मामूली बात है? इतना सर्वशक्तिवान किसी के शरीर में आए तो वो शरीर
60 वर्ष की आयु के बाद शरीर में भी तो कितनी ताकत होनी चाहिए ना उस शक्ति को अपने अंदर समाने के लिए। तो हम कहें कृष्ण को ही लोग भगवान क्यों मानते हैं, औरों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि कृष्ण की आत्मा ने भगवान को समझा ना। और भगवान सृष्टि पर पालना करने के लिए शरीर लेके नहीं आ सकते, और लेकिन कृष्ण की आत्मा ने सब कुछ समझा, उनकी शक्तियां अपने अंदर धारण करी सारी, और फिर वो पालना के लायक बने। उन्होंने भी अपने को लायक बनाया। ऐसे थोड़ी कृष्ण की आत्मा पहले से ही लायक थी। देखो सिख धर्म में भी कहते हैं परमात्मा मनुष्य से देवता बनाता है। जब मनुष्य से देवता बनाया तो देवताएं भी पहले कौन थे? मनुष्य ही थे ना। कौन से मनुष्य थे? कलयुगी मनुष्य थे। आज कलयुग है, कल सतयुग है। कल सतयुग कैसे होगा जब आज हम इतने तमो प्रधान है? तो जरूर हम आत्माओं को सुधरना पड़ेगा, तभी तो हम कल सतयुग में देवी देवताओं जैसा पाठ बजाएंगे। तो कृष्ण की आत्मा ने भी ये पढ़ाई पढ़ी, अपने आप को लायक बनाया, परमात्मा के ज्ञान को समझा, उनको याद करके अपने अंदर वो सर्व शक्तियां और गुण धारण किए और औरों को भी कराए। तभी तो उनकी राजधानी बनी ना। राजधानी बनी कैसे? जब कृष्ण की आत्मा ने सब समझा, जीवन में धारण किया, उनको देख के लोगों ने सीखा, लोगों ने समझा, तभी तो सब उनकी राजधानी में आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस रीति तुम भी समझो। ऐसा नहीं कि समझना आसान नहीं, बहुत आसान है। वो तो हमारे बाप है ना। लेकिन सबसे पहले संबंध जोड़ो कि मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। तो जब बाप का संबंध आ जाता है ना, तो जैसा बाप वैसा मैं बच्चा, तो जैसा बाप का ही वैसे करते जाओ। कितना सहज है ना। रोज रात को अपना, या रात को नहीं तो जब भी समय मिले, अपना बाबा को अपना चार्ट बताते रहो, मैं सारा दिन क्या क्या करता हूँ या करती हूँ। तो हमारी उन्नति जल्दी होती है। अच्छा, मीठे मीठे खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं जो भी हम कार्य करते हैं ना सारा दिन, उसमें कई प्रकार के विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं। ऐसे नहीं आए तो कोई और रुकावट डालने आ जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे विघ्नों को है ना अपनी उन्नति की सीढ़ी बना लो। कि कोई भी बात आ रही है तो मुझे इसको पार करना है। जब हम उसको पार करेंगे और अपना जो कार्य करना है वो कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमें हर बात का अनुभव हो जाएगा। जैसे हम छोटी सी बात ही लें, अगर हमने कुछ सोचा कि मुझे ये डिश बनानी है, लेकिन आपको वो जो आप बना रहे हो उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप और बाहर से लेके भी नहीं आ सकते, लेकिन आपको बनानी है। तो आप कुछ भी जुगाड़ करके उसकी उसमें जो चीज डलनी होगी रिप्लेसमेंट करते 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 वो चीज आप बना लेते हो। तो आपको अनुभव हो गया ना कि इस चीज को ऐसे नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें अगर कोई भी रुकावट आती है, विघ्न आता है, तो उसको अपनी उन्नति की सीढ़ी बनाओ। अर्थात इस बात से मुझे अनुभवी बनना है कि ये मुझे तो वो कार्य करना ही है, लेकिन ये जो भी बात आई है इसको कैसे भी सॉल्व करके मुझे अनुभवी बन के आगे बढ़ना ही है। तो हमारी उन्नति हो गई कैसे? हमें अनुभव हो गया। तो ऐसे करते करते हम निर्विघ्न सत्य सेवाधारी बन जाएंगे। निर्विघ्न अर्थात ऐसे नहीं विघ्न आएंगे नहीं, निर्विघ्न अर्थात कोई भी बात आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, हम उसको पार करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। और खुशी खुशी, ऐसे नहीं एक दो को मार के गालियां वालियां दे के, नहीं, मन से खुशी खुशी जैसा बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि कोई आपको
चांटा मारे तो भी आप उसको कुछ नहीं बोलो, शांत रहकर। कोई आपको 10 सुनाए तो भी आप मन में उसके लिए शुभ भावना रख के आगे बढ़ो। ऐसे इस रीति बढ़ना है, तो इससे काफी चीजें हम सीख जाएंगे। हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ती है, हमारी समाने की शक्ति बढ़ती है। और ऐसे नहीं सिर्फ हमारी बढ़ेंगी, सामने वाले की भी बढ़ जाती है। कुछ ना कुछ उसको भी सीखने को मिलता है कि मैंने इसको इतना बोला तो भी ये अपना कार्य चुपचाप से कर रहा है और कर दिया इसने। तो उसको भी आपसे सीखने को मिलेगा कि देखो इसमें कितनी सहन शक्ति है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं बनना है, विघ्नों को विनाश करने वाला बनना है। कभी भी किसी के कार्य में मुझे विघ्न रूप नहीं बनना है, ये अपने से पक्का प्रण कर लें आप। क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी भी हम हमें अगर किसी की पूरी बात पता नहीं है और हम जाके उसको दो तीन कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और उसका काम रुक गया, तो हम विघ्न रूप बन गए ना। तो ये भी हमारे ऊपर पाप का बोझा पड़ता है, क्योंकि उसके मन में हमारे लिए कुछ न कुछ बुरी बातें आती हैं। तो फिर उससे हमारा भी पाप का खाता बन जाता है। इसलिए कभी भी मुझे किसी के भी जीवन में विघ्न रूप नहीं बनना है, मुझे सदा विघ्नों को विनाश करने वाला ही बनना है। अच्छा, ओम शांति।